Hello everyone. Today we are continuing along with Science 1, Chapter number 4, Effects of Electric Current, Part 7th. आज हम लोग बात करेंगे AC वर्सेस DC. So AC का मतलब होता है alternating current and DC का मतलब होता है direct current. As you can see in the diagram, they have shown the working of direct current as well as alternating current. You can see alternating current changes its direction periodically and magnitude of alternating current also changes periodically. इसका मतलब है alternating current का जो नेचर है वो फर्स्ट हाफ में पॉजिटिव हाफ साइकिल करेगा, सेकेंड हाफ में नेगेटिव हाफ साइकिल करेगा. बट इन टर्म्स ऑफ डायरेक्ट करंट हमेशा एक ही डायरेक्शन कॉन्स्टेंटली फॉलो करता है. सिमिलरली डायरेक्ट करंट दैट इज DC also has same magnitude, constant magnitude, constant direction, उसमें कोई change नहीं होता. In this diagram there is a further more explanation about DC and AC. जो blue color की लाइन है वो DC के बारे में है. So direct current could be shown in this way. You can see it is continuously following the constant magnitude. Now constant magnitude over here means 1 ampere. 1 ampere के करंट में कोई भी चेंज नहीं हो रहा, ये कांस्टेंट करंट प्रोवाइड होता है, इसलिए इसको कहा जाता है डायरेक्ट करंट. देयर इज़ नो चेंज इन मैग्नीट्यूड, देयर इज़ नो चेंज इन डायरेक्शन. सो मैग्नीट्यूड विल बी कांस्टेंट एंड डायरेक्शन विल ऑल्सो बी कांस्टेंट. सिंस द फ्रीक्वेंसी ऑफ डायरेक्ट करंट इज 0, you don't see any type of repetition of the values. वैल्यूज़ जो है वो कांस्टेंट वैसे ही रहेगी, इसमें कोई साइकिल नहीं होता है, देयर आर नो साइकिल्स. बट व्हेन वी कंपेयर दिस अलॉन्ग विथ AC, ऑल्टरनेटिंग करंट के साथ जब हम लोग कंपेयर करेंगे, ऑल्टरनेटिंग करंट ब्लू कलर के लाइन के नीचे दिखाया है इन द फॉर्म ऑफ ऑरेंज कलर. सो ऑरेंज कलर में पता चलता है, एज यू कैन सी, फर्स्ट उसकी वैल्यू 0 है, 0 से बढ़ के ये 0.5 होती है, फिर 0.5 से 1 हो जाएगा, 1 से फिर से रिड्यूस होगा 0.5 एंड 0.5 से फिर से रिड्यूस होगा 0 तक. ये जो पूरा वो ब्लैक कलर के लाइन के ऊपर 0 के मार्क के ऊपर जो स्टेप्स कंप्लीट किए हैं, इसको हम लोग कहेंगे पॉजिटिव हाफ साइकिल. वैसे ही एग्जैक्ट साइकिल कंप्लीट होता है नीचे की तरफ. एक हाफ साइकिल आप नेगेटिव साइड में देखोगे, डेट इज़ 0 से -0.5, -0.5 से -1, अगेन फ्रॉम -1 to -0.5 and from -0.5 to 0. So here अभी जो हम लोगों ने एक साइकिल कंप्लीट किया उसको कहेंगे नेगेटिव हाफ साइकिल. सो एक पॉजिटिव हाफ साइकिल एंड एक नेगेटिव हाफ साइकिल मिलके बनता है पूरा साइकिल. ऐसा साइकिल DC में नहीं होता है, बट ऐसा साइकिल हमें AC में मिलता है. इट मीन्स द करंट इज ऑफ चेंजिंग नेचर, hence it is called as alternating current. इसलिए हम लोग इसे alternating current कहेंगे. एक बार पॉजिटिव हाफ साइकिल, एक बार नेगेटिव हाफ साइकिल. सो वी कैन सी magnitude of the current is changing and direction of the current is also changing. जैसे हमने DC में देखा था कोई साइकिल नहीं है, इसलिए उसकी फ्रीक्वेंसी 0 है. AC में ऑल्टरनेटिंग करंट में हम लोग देख रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी मतलब रिपीटेशंस दिख रहे हैं. यू कैन सी दैट देयर आर n नंबर ऑफ रिपीटेशंस. And in India, in 1 second of time, 1 second of duration में 50 cycles repeat होती है. There are 50 cycles of repetition. That's why the frequency of alternating current in India is 50 Hertz, 50 Hertz. ये कुछ difference between के points है, between AC as well as DC. All of these points are already discussed earlier. You can stop the video and go through these points again if required. So our next topic is electric generator. In our previous video we have seen how electric motor works. हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक मोटर के लिए अगर मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट ये दोनों चीज़ें अवेलेबल होगी तो F मतलब फोर्स अवेलेबल किया जा सकता है. बट फिर हमने देखा था कि अगर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड एंड फोर्स ऑफ कंडक्टर, अगर ये दो चीज़ें अवेलेबल है तो क्या हम लोग उसमें से I मतलब करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं. इसका कनेक्शन हमने लगाया था फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन के साथ.
एंड हमने देखा था कि यस, दोनों में से एक अगर मोशन में है एंड दूसरा रेस्ट में है, तो जिसको हम लोग कहते हैं रिलेटिव मोशन। अगर रिलेटिव मोशन में आइदर मैग्नेटिक फील्ड या फिर कंडक्टर, जिसको हम लोग कॉइल भी कहते हैं, दोनों में से एक मोशन में दूसरा रेस्ट में होगा तो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। अगर हमने ये प्रिंसिपल अप्लाई किया देन वी कैन प्रोड्यूस करंट। ये एक छोटा सा एग्जांपल है। यहाँ पे आप देख सकते हो दैट द पर्सन इज़ मूविंग द लीवर, मतलब यहाँ पे जो कॉइल है उस कॉइल को घुमाया जा रहा है एंड बीच में जो एक ग्रे कलर का छोटा सा एरिया दिख रहा है उसके अंदर मैग्नेट है। सो ओवर इन दिस केस मैग्नेटिक फील्ड इज कांस्टेंट बट कॉइल इज इन मोशन। मैग्नेटिक फील्ड इज कांस्टेंट बट कॉइल इज इन मोशन, दैट इज फोर्स ऑफ कंडक्टर, ये मूवमेंट में है। सो हमने देखा था कि दोनों में से एक रेस्ट में चाहिए, दूसरा मोशन में चाहिए। करंट विल बी प्रोड्यूस्ड एंड यू कैन सी ओवर हियर करंट इज प्रोड्यूस्ड। सो the same principle could be seen over here. As you can see, the current is produced, which is shown in a symbolic representation way on the right hand side corner. अब यहाँ पे उल्टा हो गया है कि मैग्नेट को कांस्टेंट में रखा है एंड बीच में कॉइल को रोटेट किया जा रहा है। You can see once the current is produced in the positive half part and the second the current is produced in the negative half cycle. One for first रोटेशन डेट इज़ 180 डिग्री, हाफ रोटेशन हाफ साइकिल के लिए पॉजिटिव हाफ साइकिल प्रोड्यूस हो रहा है एंड सेकेंड हाफ रोटेशन में नेगेटिव हाफ साइकिल प्रोड्यूस हो रहा है। सो द करंट इज हैविंग नेचर ऑफ ऑल्टरनेटिंग एंड हेंस दिस टाइप ऑफ करंट इज कॉल्ड एज ऑल्टरनेटिंग करंट। द जनरेटर विच इज़ यूज टू प्रोड्यूस ऑल्टरनेटिंग करंट इज कॉल्ड एज AC जनरेटर और ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। Let us see working of alternating current generator. This is very similar to the electric motor. You can see the changes. Changes में आपको दिखेगा कि जो ग्रे कलर का एक्सेल है उसके ऊपर इलेक्ट्रिक मोटर में एक ही रिंग को हमने लगाया था जिसको बोला था स्प्लिट रिंग, बट यहाँ पे अगर हमने चेक किया तो यहाँ पे दो रिंग्स है, R1 एक अलग है एंड R2 अलग रिंग है। R1 का कनेक्शन B1 के साथ है, ब्रश B1 कनेक्टेड है ब्रांच AB के साथ है। R2 रिंग 2 का कनेक्शन ब्रश B2 के साथ है, ब्रश B2 का कनेक्शन ब्रांच CD के साथ है। नॉर्थ एंड साउथ मैग्नेटिक पोल्स प्रेजेंट है। नीचे आपने देखा तो सर्किट को कंप्लीट करने के लिए गैल्वेनोमीटर लगाया है। यू कैन फाइंड ओवर देयर गैल्वेनोमीटर और वोल्टमीटर और एममीटर, या फिर कभी कभी आपको वहाँ पे एक बल्ब भी दिख जाएगा। डेट इज़ नॉट गोइंग टू क्रिएट ए ह्यूज डिफरेंस। द पर्पज इज कि इस सर्किट से करंट प्रोड्यूस होने वाला है, तो वोल्ट मीटर, एममीटर, गैल्वेनोमीटर, ये कोई भी मीटर आपको करंट प्रोड्यूस अगर होता है तो उसका इंडिकेशन बता देगा। नाउ व्हाट हैपेंस इन दिस केस? इन दिस केस यू आर रोटेटिंग द कॉइल विद द हेल्प ऑफ एन एक्सटर्नल डिवाइस। नॉर्मली अगर आपने इलेक्ट्रिक जनरेटर का वर्किंग देखा तो इलेक्ट्रिक जनरेटर ये डीजल इंजन होते हैं, इनको डीजल या पेट्रोल पे चलाया जाता है। तो जब आप फ्यूल डालते हो डीजल या पेट्रोल, जब आप इंजन स्टार्ट करते हो तो कॉइल का रोटेशन चालू हो जाएगा। सो कॉइल इज रोटेटेड विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल डिवाइस और एक्सटर्नल इंजन, एंड व्हेन द कॉइल स्टार्ट्स रोटेटिंग यू आर हैविंग रोटेटिंग कॉइल एंड कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। रोटेटिंग कॉइल एंड कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, करंट विल बी इंड्यूस्ड इन दिस कॉइल। करंट विल बी इंड्यूस्ड इन दिस कॉइल। करंट कैसे इंड्यूस होता है वो हम लोग देखेंगे। सो एज यू कैन सी the current is produced in the direction from A to B, B to C, C to D. Just follow the arrows which are shown in the diagram. Diagram में आप देख सकते हो arrow is been indicated from B1 to A, A to B, B से C, C to D and D से बाहर। So इसका मतलब करंट जब इस कॉइल में प्रोड्यूस होगा तो करंट कैसे फ्लो करने वाला है? A to B, B to C, C to D, D से ये बाहर निकलेगा। अब D का कनेक्शन चेक करो कहाँ पे है। D इज कनेक्टेड टू ब्रश B2। सर्किट को कंप्लीट करने के लिए करंट कैसे बाहर निकलेगा? फ्रॉम ब्रश B2 टू B1, फ्रॉम ब्रश B2 टू B1। सो दिस विल बी फर्स्ट हाफ ऑफ द साइकिल। इसको हम लोग फर्स्ट हाफ ऑफ द साइकिल कंसिडर करेंगे। As this is first half of the cycle, let us assume the current produced in this first half is positive half cycle.
इसको हम लोग पॉजिटिव हाफ साइकिल कहेंगे। आफ्टर हाफ रोटेशन, व्हाट विल हैपन आफ्टर हाफ रोटेशन, जहाँ पे ए बी ब्रांच है वहाँ पे ब्रांच सी डी आ जाएगा, एंड जहाँ पे ब्रांच सी डी है वहाँ पे ब्रांच ए बी आ जाएगा। आफ्टर हाफ रोटेशन branch AB and CD exchange their positions. Now after exchanging their positions, what will happen? Current will be induced in the reverse direction. Current will be induced in the reverse direction. शुरू में डायरेक्शन कैसा था? A to B, B to C, C to D. अभी इसको उल्टा कर दो, इसका रिवर्स क्या हो जाएगा? The current will be induced in the direction D to C, C to B, B to A. I repeat, the current will be induced in the opposite direction D to C, C to B, B to A. एंड अगर हमने A का कनेक्शन चेक किया कि A का कनेक्शन कहाँ पे, A का कनेक्शन तो है ब्रश B1 के साथ, सो द करंट विल फ्लो इन द एक्सटर्नल सर्किट फ्रॉम ब्रश B1 टू B2. सर्किट कंप्लीट करने के लिए इसको B2 तक जाना ज़रूरी है, सो द करंट विल फ्लो इन द एक्सटर्नल सर्किट फ्रॉम ब्रश B1 टू B2. इफ़ द करंट इज़ फ्लोइंग फ्रॉम B2 टू B1, उसको हम लोग कहते हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल. अभी इसको ऑपोजिट कर दिया, द करंट इज फ्लोइंग आउट इन द पाथ B1 टू B2, तो B1 टू B2 क्या हो जाएगा? नेगेटिव हाफ साइकिल. मतलब एक रोटेशन में पॉजिटिव हाफ साइकिल, उसके सेकेंड रोटेशन में नेगेटिव हाफ साइकिल. 180 डिग्री का एक रोटेशन पॉजिटिव हाफ साइकिल, 180 डिग्री का सेकेंड रोटेशन नेगेटिव हाफ साइकिल. सो द करंट प्रोड्यूस्ड ओवर हियर इज ऑफ ऑल्टरनेटिंग नेचर, हेंस दिस टाइप ऑफ करंट इज कॉल्ड एज ऑल्टरनेटिंग करंट, and this generator is called as AC generator. So यहाँ पे हमने देखा कि फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल अप्लाई होता है, जिसको हमने प्रीवियस वीडियो में चेक किया था. So फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोड्यूस्ड इन द ब्रांचेस AB and CD. डायरेक्शन है AB and CD. करंट कैसे फ्लो होता है डायरेक्शन में, यहाँ पे मैंने रेड कलर से हाईलाइट किया है, A to B, B to C, C to D. In the external circuit, current will flow from brush B2 to B1. Now, after half rotation, AB and CD will exchange their positions. Therefore, induced current will go in the direction. Now, this will be opposite direction. D to C, C to B, B to A. In the external circuit, current will flow from B1 to B2. पहले कैसे flow हो रहा था? B2 to B1, but now it is flowing from B1 to B2. That is in opposite to previous half rotation. So, the current produced is of alternating nature. That's why this type of current is AC current. And generator is AC generator. This is again working of AC generator. Look at the galvanometer which is shown below. I will try to zoom that part so that you can understand that properly. You can notice over here in the first half current is produced in the one part, and in second half current is produced in the opposite part. One, you can see the deflection of needle is on right hand side, second the reflection is on the left hand side. So this indicates the nature of current which is of alternating nature, and that's why this type of generator will be called as AC generator. This is yet another explanation. You can see how the coils are rotating, and with the help of coil you can also see the current which is produced in the galvanometer, which is indicated below. So finally you can all connect these dots. एक साइड पे AC जनरेटर है, उसके बाजू में गैल्वेनोमीटर है. गैल्वेनोमीटर में आप देख सकते हो डिफ्लेक्शन इज ऑकरिंग ऑन दी आइदर साइड, and at the same time you can see how current is produced. In the first half rotation current is positive half, in the second half it is negative half cycle. Now जैसे मैंने कहा था कि इन दोनों का डायग्राम इलेक्ट्रिक मोटर एंड AC जनरेटर का ऑलमोस्ट सेम है. हम लोग इनके डिफरेंसेस समझ लेंगे कि क्या डिफरेंसेस प्रेजेंट है इसमें. सो यहाँ पे मैंने कहा था कि दो स्लिप रिंग्स प्रेजेंट हैं AC जनरेटर में. इलेक्ट्रिक मोटर में अगर हमने देखा तो एक ही रिंग प्रेजेंट है जिसको कहते हैं स्प्लिट रिंग. सेकेंड हमने देखा था AC जनरेटर में नीचे गैल्वेनोमीटर प्रेजेंट है, वेयरएज इलेक्ट्रिक मोटर में अगर हमने देखा तो यहाँ पे स्विच अवेलेबल है, पावर सोर्स अवेलेबल है. तो पावर सोर्स का ज़रूरत क्या होता है? अनटिल अनलेस इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगा इलेक्ट्रिक मोटर नहीं चलने वाला.
थिंक ऑफ फैन, जब तक पावर अवेलेबल नहीं है तब तक फ़ैन नहीं चलेगा। बट हम लोग जनरेटर को कब यूज़ करते हैं? जब घर पे पावर नहीं होता है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता है, तब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी पड़ती है। सो यहाँ से हम लोग कनेक्ट होते हैं टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर इज़ ऑलमोस्ट सेम, जो भी हमने एक्सप्लेनेशन देखा था एसी जनरेटर का, एग्जैक्टली वैसा ही एक्सप्लेनेशन डीसी जनरेटर के लिए विथ सम माइनर चेंजेस। माइनर चेंज ऐसा है कि यहाँ पे आप देख सकते हो दैट एसी जनरेटर एंड इलेक्ट्रिक मोटर, ये दोनों के डायग्राम्स यहाँ पे प्रेजेंट है। अगर हमने इसमें थोड़ा सा चेंज किया, इसका मतलब अगर हमने एसी जनरेटर का सिर्फ लोअर पार्ट, जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया, लोअर पार्ट इज़ ओनली गैल्वेनोमीटर, आइदर गैल्वेनोमीटर और एममीटर और वोल्ट मीटर या फिर कोई भी इलेक्ट्रिक डिवाइस, बल्ब, इसको अगर हम लोगों ने रिप्लेस किया, राइट, ये किसको रिप्लेस करने वाला है? राइट हैंड साइड में चेक करो, इलेक्ट्रिक मोटर के डायग्राम में लास्ट लाइन पे जो पावर सोर्स है, राइट, सोर्स जो है, सोर्स ऑफ पावर, उसको अगर हमने रिप्लेस कर दिया तो ये डायग्राम ऐसे दिखेगा। द डायग्राम विल लुक लाइक दिस एंड दिस डायग्राम विल बिकम नथिंग एल्स देन डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर का डायग्राम हमारे टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है, बट हमने सिर्फ इतना छोटा सा चेंज किया, इलेक्ट्रिक मोटर की डायग्राम ली, इलेक्ट्रिक मोटर की डायग्राम की जो लास्ट लाइन थी जहाँ पे पावर सोर्स था, उसको हमने रिप्लेस कर दिया विद द हेल्प ऑफ गैल्वेनोमीटर और वोल्ट मीटर और एममीटर। सो द सेम डायग्राम विल एक्ट एज डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर में स्लिप रिंग्स नहीं है, स्प्लिट रिंग है। सो ब्रांच ए बी विल ऑलवेज बी इन कनेक्शन with one split ring and branch CD will be always in connection with the other half of the split ring. So whenever there is moving coil and constant magnetic field, current will be induced in the coil. As there is split ring, the current will be induced only in one direction. Current will be induced in only one direction, and since current is induced in only one direction, this type of current is called as DC current, and this type of generator is referred to as DC generator. You can see over here how the two coils are connected to the split ring. Current is induced is only in one direction. जैसे हमने AC में देखा था, current alternating direction में प्रोड्यूस हो रहा था, positive half cycle and negative half cycle. Here you can see current is produced is only in one direction. Now let us see few questions which are asked in board examinations. This is 1 mark question. 1 mark question पूछा गया था, find the odd one out. Voltmeter, ammeter, thermometer and galvanometer. Try this question. This is very easy. Also try to justify why you have selected your answer as odd man out. सेकेंड क्वेश्चन फिर से 1 मार्क के लिए था, ट्रू और फॉल्स, फ्रीक्वेंसी ऑफ AC इज 50 हर्ट्ज। इसको आज ही हमने डिस्कस किया है आज के वीडियो में। नेक्स्ट इज 2 मार्क क्वेश्चन, ऑब्जर्व द गिवन फिगर ऑफ फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल एंड राइट द लेबल्स ऑफ A एंड B करेक्टली। इसको 2 मार्क है। हमारे प्रीवियस वीडियो में इसको हमने एक होमवर्क का एक एक्टिविटी करके भी लिया था। This is 3 mark question, right? You have to read the paragraph, and after reading the paragraph you are supposed to answer those questions. I will try to shrink the slide. There are 3 questions, right? Hopefully you can see the third question also. So this for 3 marks. The previous was for 2 mark, 3 plus 2 5, and starting के 2 1 mark के क्वेश्चन, so 5 plus 2 7. So this chapter was asked for 7 marks, जिसको हमने स्टार्टिंग में ही देखा था ये चैप्टर के स्टार्ट के वीडियो में. This chapter has maximum 7 marks with options.